इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मनोज जैन, नीना जैन, अंकिता, रचिता जैन, शक्तिनगर, श्री विनोद जैन, सुनीता जैन, शोभित जैन, शक्तिनगर, श्री जनभूषण जैन, दया जैन, मनीष जैन, मनीष केमिकल्स, शक्तिनगर, श्री संदीप जैन, ख्याति जैन, सिद्धांत जैन, शक्तिनगर, श्री पंकज जैन, ऋषभ जैन, क्वालिटी जनरल स्टोर, शक्तिनगर, श्री कमल जैन, मनीष जैन, रोली जैन, शक्तिनगर। वंदे तु सौविसिद्धे ध्रुविमचलमणोभवं गतिं पते बोध्यामि समय पाहुर मृणमो सुध केवली वणिदम्। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। आचार्य कुंद देव, उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। समयसार ग्रंथादि राज का स्वाध्याय यहाँ पर किया जा रहा है। समयसार सरस और सरल और सुगम ग्रंथ है। अनभ्यास से और कभी नहीं सुना होने से समयसार प्रारंभ में कठिन जैसा लगता है। अभ्यास से और रुचि से सुनने पर सरल हो जाता है। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की अंतिम गाथाओं का मर्म आचार्य कुंद देव यहाँ पर बताने जा रहे हैं। आगामी गाथाओं की सूचना बताने के लिए आचार्य अमृतन देव ने 239 नंबर का कलश लिखा है कि दर्शन ज्ञान चार्थ त्रयात्मिका तत्वमात्मनः एक एव सदा सेव्यो मोक्ष मार्गो मुमुक्षुणः। ये 239 नंबर का कलश है। अनुवाद इस प्रकार है। मोक्ष मार्ग बस एक ही रत्नत्रयमय हो, अतः मोक्षु के लिए वही सेवन योग। कि आत्मा का तत्व दर्शन, आत्मा का तत्व दर्शन ज्ञान चात्र त्रियात्मक है। इसलिए मुमुक्षुओं के लिए दर्शन ज्ञान चार स्वरूप एक मोक्ष मार्ग का ही सेवन करना चाहिए। आत्मा का जो तत्व है, आत्मा का जो स्वरूप है, आत्मा का जो स्वभाव है और रत्नत्रयमयी है। तो रत्नत्रयमयी आत्मा का हमें कहते हैं सेवन करना चाहिए। सेवन कैसे किया जाता है कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ ऐसी श्रद्धा करो, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ ऐसा ज्ञान करो, ज्ञान स्वभावी आत्मा में कहते रमणता करो, यही सेवन कर लेता है। बहुत मार्मिक संदेश देने वाली 412 गाथा आरंभ हो रही है। 412 गाथा में आचार्य जी कहना चाहते हैं कि मोक्ष मार्ग में विहार करो और परद्रव्यों में विहार मत करो। क्यों अनादिकाल से जीवात्मा संयोगों में, संयोगों ही भावों में डूबा रहा और संयोगों को, संयोग भावों को अपना मानता रहा और अपने चेतन स्वभाव को कहते हैं कभी अपना माना नहीं। तो आचार्य देव प्रेरणा देना चाहते हैं कि मोक्ष मार्ग में विहार करो और अन्य किसी परद्रव्य में विहार मत करो। गाथा इस प्रकार है, बहुत मार्मिक गाथा है, प्रसिद्ध गाथा है। मोक्ष पहेयापाणम ठवे ही चेद यदि झायै तमे चेव तत्तेव विहरणेत्यम मां बेरसु अर्णदापेशो। अनुवाद देखें। मोक्ष पथ में तापि निज को चेत कर निज ध्यान धर, निज में ही नित्य विहार कर, पर द्रव्य में न विहार कर। बहुत अच्छा अनुवाद किया है और बहुत सुंदर इसका अर्थ आचार्य बताना चाहते हैं कि हे भव, मोक्ष पथ में अपने आत्मा को तू स्थापित कर। अभी तक हमारी आत्मा संसार पथ में स्थापित थी और जो संसार से भयभीत हो जाते हैं, जन्म मरण से थक जाते हैं,
वो भव्य जीव मोक्ष पथ में अपने को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो अपनी आत्मा को मोक्ष पथ में स्थापित करो, उसी का कहते हैं अनुभवन करो, उसी का ध्यान करो, वहीं पर सदा विहार करो और अन्य द्रव्यों में कहते विहार मत करो। बहुत मार्मिक गाथा है, बहुत ऊंचा संदेश दिया है, बहुत गहरी बात कही है कि पर में भ्रमण करने से कोई लाभ नहीं है। भव वन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा। उसी का अनुभवन करो, उसी में लीन हो जाओ, तल्लीन हो जाओ। ये छोटा उपदेश नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है, जो भव्य जीव ही कहते हैं इस उपदेश को, कहते हैं अपने जीवन में कहते हैं लागू कर पाता है। तात्पर्य यह है कि अपने आत्मा में ही उपयोग लगाओ। पर द्रव्यों में उलझने से कोई लाभ नहीं है, न आज तक कोई लाभ हुआ है, न कभी लाभ होगा। आत्मनिकादि टीका में आचार्य अमरचंद देव कहते हैं, यद्यपि यह अपना आत्मा अनादिकाल से अपनी प्रज्ञा के दोष से पर द्रव्य और राग देश आदि में स्थित है, तथापि हे आत्मा, तुम अपनी प्रज्ञा के गुण के द्वारा स्वयं को वहां से हटा करके, स्वयं को वहां से अलग करके, दर्शन ज्ञान चात में निरंतर स्थापित करके, अपने में अत्यंत एकाग्र होकर के दर्शन ज्ञान चात का ही कहते ध्यान करो, तथा समस्त कर्म चेतना कर्म फल चेतना के त्याग द्वारा शुद्ध चेतना में होकर के दर्शन ज्ञान चाहते को ही चेत, उसी का अनुभव कर, दर्शन ज्ञान चाहते वाला होकर के दर्शन ज्ञान चाहत में ही विहार कर, तथा एक ज्ञान स्वरूप को ही अचलतया से अवलंबन करता हुआ गे रूप समस्त पर द्रव्यों की उपाधियों में किंचित भी कहते विहार कहते मत करो। अब इससे बढ़िया उपदेश कहते हैं और कुछ हो ही नहीं सकता। ये जिनवाणी माँ का सर्वोत्तम उपदेश है। ये तीर्थंकरों की वाणी का सार बताया आचार्यों ने, और आचार्यों ने सार बता कह दिया कि अपने स्वरूप से बढ़ करके दुनिया में और कोई भी आपका अपना है ही नहीं, और अपने चेतन स्वरूप में ठहर जाओ, उसमें रम जाओ, उसमें रम जाओ, उसमें कहते हैं लीन हो जाओ, तल्लीन हो जाओ, उसी में रहो और मस्त रहो और अस्थि की मस्ती का कहते आनंद लो। इससे मुक्ति होती है। जितने ज्ञानी बने हैं, ज्ञानी बनेंगे, बन रहे हैं, वो सब आत्मा में डुबकी लगा करके ही ज्ञानी बने हैं। ये बात समझना पड़ेगी। भावार्थ में कहना चाहते, देखिए क्या कहना चाहते भावार्थ में, कि दर्शन ज्ञान चा स्वरूप जो आत्मा है वही मोक्ष मार्ग है। क्योंकि आचार्य ने दर्शन ज्ञान चाहते की एकता को, समग्रता को मोक्ष मार्ग कहा है, और ऐसे मोक्ष मार्ग में ही जीव को कहते हैं लगने की, जुड़ने की, ठहरने की प्रेरणा कहते आचार्यों ने दी है। तो परमार्थ से यही उपदेश है कि निश्चय मोक्ष मार्ग का सेवन करो, मात्र व्यवहार में ही मूल नहीं रहना चाहिए। क्यों व्यवहार की मूर्ता से मोक्ष मार्गी कोई नहीं बनता है। मोक्ष मार्गी बनने के लिए तुम्हें कहते परमार्थ की ओर कहते तुम्हें लक्ष्य बनाना होगा, परमार्थ का कहते ज्ञान ध्यान करना होगा, परमार्थ की दृष्टि करना पड़ेगी, तभी जाके जीव का भला कल्याण होता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग में तो जीव कहते अनादिकाल से प्रवर्तन करता रहा, वहां से कोई सिद्धि नहीं हुई। क्योंकि व्यवहारी परमार्थ को भूल जाता है और व्यवहार को साधने पूरा जीवन लगा देता है, और सिद्धि कुछ नहीं होती। अब व्यवहार को साधते साधते कहते जीव को कहते अनंत काल हो गया है। जितनी बार जीव कहते हैं नरक गया, उससे अनंतों बार जीव कहते हैं पुण्य के बल पर कहते हैं स्वभाव के फल में देवगति को प्राप्त हुआ है, और देवगति में जीव जाता है तो पुण्य के स्वभाव के फल में जाता है। तो स्वभाव में तो जीव बहुत आगे रहा है, स्वभाव तो अनेकों बार किए हैं, पर शुद्ध भाव तो जीव ने एक बार भी जीव ने अपने भीतर कहते प्रकट ही नहीं किया है।
और बिना शुद्ध भाव के कहते हैं मुक्ति का द्वार नहीं खुलता है। तो जैसे बने तैसे शुद्ध भाव को भाने का, शुद्ध भाव को प्रकट करने का उपाय जीव को एक बार अपने भीतर प्रारंभ करना चाहिए। अशुभ को छोड़ के शुभ में प्रवृत्ति तो जीव ने अनादिकाल से अनेकों बार की, कर भी रहा हो, करता रहेगा, पर शुद्ध भाव में जीव ने प्रवृत्ति नहीं की। इसलिए शुद्ध भाव में जुड़ने की प्रेरणा दी जा रही है। तात्पर्य यह है कि अपना आत्मा अनादि से ही स्वयं की प्रज्ञा के दोष से, अर्थात स्वयं की ही विभाव परिणमन रूप पर्यायगत योग्यता से और स्वयं ही राग उद्देश्य रूप परिणमन कर रहा है, विकारी हो रहा है, मलिन हो रहा है, तथा भी स्वयं ही प्रज्ञा के गुण से, अर्थात स्वयं की ही स्वभाव रूप परिणमन करने की योग्यता से स्वयं को विकारी परिणमन से हटा करके और दर्शन ज्ञान चात रूप परिणमित कहते हैं अपने को कर सकता है। देखो, योग्यता दोनों प्रकार की पड़ी हुई है। विभाव रूप परिणमन करने की योग्यता भी जीव की अनादिकाल से है और स्वभाव रूप परिणमन करने की योग्यता भी कहते जीव में पाई जाती है। वैभाविक शक्ति भी आत्मा में है और स्वाभाविक शक्ति भी है। और वैभाविक शक्ति कारण से यह आत्मा कहते विभाव रूप परिणामों को प्राप्त होता है, और जब स्वाभाविक शक्ति का कहते उदय होता है तो विभाव परिणति छूट जाती है और अपनी स्वाभाविक परिणति के बल पर आत्मा दर्शन ज्ञान चात रूप परिणमन को प्राप्त होता है। तभी यह जी असली मोक्ष मार्गी बनता है। ना तो जीव के विकार रूप परिणमन में किसी पर का कोई दोष है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम जरा सी बातों को लेकर के दूसरों को दोषी ठहरा देते हैं। अपना दोष अपना राई के बराबर ही निकलता, और दूसरों का दोष राई के बराबर हो पहाड़ जैसा दिखेगा, और अपना दोष पहाड़ जैसा हो तो राई के बराबर नजर नहीं आता है। तो अपनी करने के लिए दूसरों को यह कहते हैं आरोपी बनाता रहा अनादिकाल से। अब आचार्य कहना चाहते हैं ना तो इस जीव के विकार रूप परिणमन में किसी पर का कोई दोष है, ना स्वभाव रूप परिणमन ही कोई नहीं करा सकता, कोई स्वभाव परिणमन करा सकता कहते ऐसा भी नहीं है। स्वयं ही विकारी परिणमन को छोड़ करके और स्वयं ही स्वभाव रूप कहते परिणमन कहते कर सकता है। जो कुछ है जीव स्वयं ही है। विभाव रूप परिणमन करेगा तो स्वयं करेगा और स्वभाव रूप परिणमन करेगा स्वयं करेगा। अपनी भूल को दूर करेगा स्वभाव परिणमन होगा, और अपनी भूल को नहीं सुधारेगा तो विभाव परिणमन होता रहेगा। दूसरे कुछ नहीं कर रहे, तो दूसरों के भरोसे से, दूसरों के आशीर्वाद से, दूसरे की कृपा दृष्टि से आत्महित कहते नहीं होता। ये बात समझना पड़ेगी। अंदर के विश्वास को मजबूत करने के लिए हम देवता गुरु के पास जाते जरूर हैं, पर देवता गुरु हमारा कल्याण नहीं करते। हमारा कल्याण तो अपने कल्याण के भावों से होता है, तो अपने आप पर निर्भर रहने से, अपने आत्मा की अनंत सामर्थ्य को पहचानने से, अपने अनंत गुणों की संपदा पर भरोसा करने पर और आत्मानुभूति के बल से आत्म कल्याण कहते हैं नियम से होता है। बंद मार्ग में भी जीव अकेला है और मोक्ष मार्ग में जो अकेला है। कोई तुम्हारा सगा साथी संबंधी है ही नहीं, है बस समझना पड़ेगी। और जिन शासन पराधीनता का मार्ग नहीं है, जिन शासन पूर्ण स्वाधीनता का मार्ग है, इसलिए आचार्य के पर की ओर मत देख, अपनी ओर देख, तभी तुम्हारा आत्मबल कहते हैं अंदर से जागृत होता। तभी आत्मा सम्यक रत्न तरूप परिणमित होकर के स्वयं को स्वयं में ही और मोक्ष मार्ग में कहते स्थापित करेगा। कितनी पावन प्रेरणा दी जा रही समय सार में। समझ पर द्रव्यों से लक्ष्य हटा करके अपने चेतन स्वरूप आत्मा के आश्रय से, चेतन स्वरूप आत्मा के लक्ष्य, उसी के ध्यान से, अज्ञान चेतना के अभाव से, दर्शन ज्ञान चेतना में चेतने से
अपने आत्मा में ही विहार करने से, उसी में रमने से, जमने से मोक्ष की प्राप्ति जीवों को होती है। तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य धुनी में यही संदेश दिया गया है कि मैं अपनी ओर अपनी ओर देखो। भगवान भी अपनी ओर ही देख रहे हैं, आप भी अपनी ओर ही देख। तू हमारी ओर क्या देखता है? जिन दर्शन से आत्म दर्शन की कला सीखो। भगवान को देख करके यदि अपनी ओर नहीं देखा तो भगवान के दर्शन कहते हमें हुए ही नहीं है। निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति तो तुझे स्वयं के ही आश्रय से होगी, स्वयं को ही जानने, पहचान, अनुभव करने से होगी। मैं तो परद्रव हूं, परमात्मा कह रहे हैं, मैं परद्रव तुम्हारा भला नहीं कर सकता हूं। तुम परद्रव में विहार मत करो और स्वयं में ही कहते विहार करो। कल 240 में आचार्य अमरचंद देव कहते हैं कि निश्चय मोक्ष मार्ग के सेवन से अल्प काल में ही मोक्ष की प्राप्ति होती नियम है। निश्चय मोक्ष मार्ग के बल पर यदि मोक्ष को प्राप्त करता नियम है। जो पुरुष दर्शन ज्ञान चार रूप नियत मोक्ष मार्ग में स्थित होता है, उसी का ध्यान करता है, उसी में चेतता है, उसी का अनुभव करता है, उसी और अन्य द्रव्यों को स्पर्श नहीं करता हुआ और निरंतर उसी में विहार करता है, वह पुरुष नित्योदित समय सार को अल्पकाल में ही कहते हैं प्राप्त कर लेता है। बनासदास जी कहते हैं नाटक समय सार में, बहुत अच्छा दोहा लिखा है। तजी विभाव हु जे मगन शुद्धात्म पदमाही, एक मोक्ष मार्ग यही और दूसरो नहीं। तो विभाव भावों को छोड़ करके शुद्धात्मा में जो रमण करेगा उसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो, क्योंकि असली मोक्ष मार्ग यही है। तो रागादि विभाव परिणति से लक्ष्य हटा करके शुद्धात्मा में लीन होने से मुक्ति मिलती है। यही एकमात्र रास्ता है और कोई रास्ता मोक्ष में जाने का नहीं है। जिनवाणी माता स्पष्ट कहती है कि जीवों को मोक्ष मार्ग में यदि प्रवेश करना है तो अपने आत्मा का कहते आश्रय लेकर के, अपने आत्मा का ज्ञान ध्यान करके, आत्मा में लीन होकर के और संपूर्ण कर्मों से कहते हैं लक्ष्य हटा करके, कालिमा से हटा करके और अपने आत्मा को परमात्मा बनाने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। क्योंकि मुक्ति का मार्ग आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है, पर के आश्रय से मुक्ति नहीं होती है। यही जिनवाणी का मूल संदेश है। इस भाव को ग्रहण करें। हम पर के आश्रय को छोड़ करके अपने स्वभाव के आश्रय को पकड़ने का प्रयास करें तो एक दिन जीव को मोक्ष मार्ग की उपलब्धि जरूर होती है। जैनम जयतु शासनम सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिनेश जैन, रेखा जैन, शक्तिनगर, श्री सिद्धांत जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्रीमती सविता सागर जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली, श्री वी.के. जैन, मंजू जैन, गुरुग्राम, श्री 1008 पार्श्वनाथ महिला मंडल, रघुवरपुरा, गली 6, दिल्ली, उषा जैन, अरुणाप्रीत विहार, अनीता गंगेरू, रेणु जैन, वसुंधरा, नीलम राधेपुरी, सुनीता सचिन जैन, श्री राम रोड, दिल्ली।